दोस्तों, वेदांता लिमिटेड की बात करें तो यहाँ पे चेयरमैन अनिल अग्रवाल का नया बयान निकल कर आया है। अनिल अग्रवाल ने आगे की रणनीति को तो क्लियर किया ही है, लेकिन आने वाले समय में क्या प्रचुर संभावना है इंडिया में, उसकी जानकारी भी यहाँ पे दी है। वेदांता लिमिटेड मेटल सेक्टर की इंडिया की सबसे बड़ी कंपनी, और आप देख सकते हो कि इसको डिविडेंड का हम बादशाह कहते हैं। जितनी भी बड़ी बड़ी कंपनियां उसमें सबसे शानदार डिविडेंड देने वाली कंपनी वेदांता है। तो यहाँ पे नई रिपोर्ट आई है, क्या कह रही है वो, वेदांता डीमर्जर तो होना ही है। जिनके पास एक शेयर होगा उनको 4 एक्स्ट्रा शेयर मिलेंगे, यानी वो 5 कंपनियों के हिस्सेदार बनेंगे। लेकिन लगातार अच्छा डिविडेंड देने वाली कंपनी की आगे की क्या संभावना है, हिंदुस्तान जिंक जो इसकी सब्सिडीज कंपनी है उसको लेकर भी कुछ अपडेट है, जिसको जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड्स, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूं आपका दोस्त SB दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले वेदांता लिमिटेड के कारोबार की बात करते हैं। इस समय स्टॉक 680 पर आपको ट्रेड करता हुआ दिखाई देगा, जहां पे 1.48% की काफी अच्छी तेजी देखने को मिल रही है। तो शुरुआत काफी अच्छी हुई, फ्राइडे को 671 पर क्लोजिंग थी, आज 682 पर जबरदस्त शुरुआत की। वैसे इंट्राडे में 670 का लो भी बनाया, नहीं हल्के से समय के लिए आपको थोड़ा सा रेट जो है स्टॉक जाता हुआ दिखाई देगा, पर निचले लेवल से जो जम के खरीदारी शुरू हुई जिसकी दम पे ये 686 तक चला गया। अब आप देख ही सकते हो कि फिलहाल पिछले दिनों इसने 769 का एक फ्रेश 52 वीक का हाई बनाया था। स्टॉक फिलहाल उस लेवल से अगर देखे तो आपको कम से कम 100 रुपीज डिस्काउंट पे आ गया है, क्योंकि बाजार में करेक्शन आया था। ऐसे में ये स्टॉक भी जो लगातार दौड़ा, लगभग 450-500 से दौड़ना शुरू किया था, और देख लो डीमर्जर की खबर ने इसको 750 के पार पहुंचा दिया। ऐसे में प्रॉफिट बुकिंग तो आनी थी, वही हुआ, लेकिन अब फिर से खरीदारी शुरू हो चुकी है। अब यहाँ पे जो बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, वेदांता के चेयरमैन अनिल अग्रवाल का कहना है कि दुनिया नहीं चाहती कि इंडिया कुछ भी प्रोड्यूस करे, इंडिया सिर्फ एक मार्केट बना रहे, यानी वो अपना माल इंडिया में बेचे और पैसे कमाए। दुनिया की सबसे ज्यादा आबादी इंडिया के अंदर है, सबसे बड़ी पॉपुलेशन वाले देश को वो सिर्फ मार्केट के तरीके से इस्तेमाल करना चाहते, न कि इंडिया खुद प्रोड्यूस करे। तो अनिल अग्रवाल का जो लेटेस्ट बयान निकल कर आया, उसका कहना है कि दुनिया बिल्कुल नहीं चाहती कि इंडिया कुछ भी प्रोड्यूस करे, वो सिर्फ इंडिया को मार्केट की तरह से ही चाहते हैं। और वेदांता के जो चेयरमैन है वो चाहते हैं कि इंडिया को इस सारी थ्योरी को बदल के सेल्फ सफिशिएंट बनना होगा, खुद हमारे यहाँ पे लोकली प्रोड्यूस करना होगा, और यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट को जनरेशन करना होगा। यानी अगर रोजगार पैदा करना है तो यहाँ पे हमें प्रोड्यूस करना होगा, न कि हमें दूसरों की तरह एक मार्केट बन के रहना है, बल्कि हम खुद अपना मार्केट तैयार करें, हमारे यहाँ पे प्रोड्यूस करें, हम जो भी करें। तो चेयरमैन अनिल अग्रवाल का जो कहना है कि इस समय इंडिया के लिए जो सबसे बड़ी बात है कि हम एनर्जी के लिए इस समय बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट है दूसरे देशों के ऊपर। हमारी इस समय जो जियो पॉलिटिक्स है उसकी वजह से हम इस समय काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम है, क्योंकि हम 90% जो भी हमारा जो ऑयल और गैस है वो इम्पोर्ट करते हैं। जो हमारे वजह इसकी है कि हम चारों बाजू से 3 साइड से हम समुद्र से घिरे हुए हैं, जिसकी वजह से हमारा जो एरिया वो ब्लॉक हो गया है, और हम ना चाहते हुए भी इसमें ज़्यादा कुछ कर नहीं पा रहे। लेकिन हमें डोमेस्टिक प्रोडक्शन को बढ़ाना होगा, हमारी जो ऊर्जा की ज़रूरत है वो हमें खुद उसको लिए रास्ते निकालेंगे, हमें खुद उनको ऊर्जा को यहीं से पूरा करना होगा। अगर हम ऐसे ही 90% जो ऑयल गैस बाहर से इंपोर्ट करेंगे तो इंडिया मजबूत नहीं बन पाएगा। तो वेदांता के चेयरमैन अनिल अग्रवाल का कहना है कि आने वाले 20 सालों में भी देख सकते हो कि ऑयल और गैस की डिमांड बनी रहेगी, और ऐसे में हमारे पास देख सकते हो कि जो हमारा जो अच्छा एक नसीब कह सकते हैं कि हमारे पास काफ़ी अच्छे एंटरप्रेन्योर हैं जिनके पास बहुत सारा टैलेंट है, और इस टैलेंट के दम पे हम अपने यहाँ पे रोजगार खड़े कर सकते हैं। हम यहाँ पे इंडिया के अंदर वो ताकत ला सकते हैं कि यहाँ पे हम अपनी जरूरत को पूरा करें। उन्होंने यूएस का एग्जाम्पल दिया, जो एक समय डिपेंडेंट थे पूरी तरह से हाइड्रोकार्बन के इम्पोर्ट के ऊपर। तो वो हाइड्रोकार्बन इंपोर्ट की जगह उन्होंने खुद अपने रास्ते तलाशे, एनर्जी के रिसोर्सेज तलाशे, और आज आप देख रहे हो कि यूएस काफ़ी मजबूत है, इंडिया को भी वही करना होगा। तो यहाँ पे देख रहे हो कि अनिल अग्रवाल का कहना है कि इस समय अगर हमें इंडिया की अब जो ऊर्जा की जरूरत को पूरा करना है तो हमें और इसमें तेजी लानी होगी, जो हमारा पोटेंशियल है उसको पूरी तरह से उसका इस्तेमाल करना होगा। इस समय 20 एक्टिव लाइसेंस है, और इंडिया को कम से कम आने वाले समय इसको 2000 तक पहुँचाना होगा,
ज़्यादा से ज़्यादा आप देखें तो इसमें और सरकार को कुछ बड़े फैसले करने होंगे सख्त, जिसकी वजह से आने वाले समय हम अपनी ऊर्जा को ज़रूरत को यहीं से पूरा कर पाए। और इंडिया जो है आने वाले समय इतनी बड़ी हमारे पास एक लैंड है, उसका इस्तेमाल करके हम यहाँ पे वो खनिज प्राप्त कर सकते हैं। तो अनिल अग्रवाल का कहना है कि हमारा विजन है कि थाउजेंड्स ऑफ ड्रिलिंग रिग्स ऑपरेटिंग अक्रॉस द कंट्री, यानी हर जगह पे हमारी जो ड्रिलिंग रिग्स लगी होनी चाहिए। और छोटे-छोटे जो स्टार्टअप्स हैं, जो स्मॉल एंटरप्रेन्योर्स हैं, उनको सपोर्ट करना चाहिए। उनका योगदान से यहाँ पे ये आगे बढ़ाना चाहिए। नहीं देखिए तो उनको सपोर्ट करें ताकि वो और इस क्षेत्र में बढ़े। यानी खनिज संपदा इंडिया में बहुत है, उसका दोहन करना ज़रूरी है। तो आने वाले समय हम उस ऊर्जा की ज़रूरत को पूरा कर पाएँगे। तो विज़न बड़ा है, सरकार को सपोर्ट करना होगा, तभी ही इसमें आगे बढ़ा जा सकता है। तो 2023 के हिसाब से अगर इंडिया थर्ड लार्जेस्ट कंज्यूमर है ऑयल और गैस का, देख सकते हैं। और आने वाले समय में देखें तो यहाँ पे 2040 तक 8.6 ट्रिलियन डॉलर तक का आप देख सकते हो कि यहाँ पे इंडिया की जो इलेक्ट्रिसिटी जरूरत डिमांड बढ़ेगी और उसको पूरा करने के लिए बहुत ज़्यादा आवश्यकता होगी। तो ये समझ सकते हो कि इसकी जो भी व्यवस्था है इंडिया से होगी, तभी इंडिया आगे बढ़ पाएगा, इकोनॉमी मजबूत हो पाएगी। अब यहाँ पे देखो कि हाई डिविडेंड पे आउट करने वाली कंपनियों में सबसे ऊपर वेदांता आ गई है। टॉप 10 कंपनियों में वेदांता नंबर 1 बनी है, जो सबसे शानदार डिविडेंड यील्ड में देती है। यानी 6.64% का डिविडेंड पे आउट करने वाली टॉप कंपनियों की लिस्ट में वेदांता सबसे ऊपर है। सबसे शानदार डिविडेंड देने वाली कंपनी है। तो यहाँ पे इसमें निवेश करने पे निवेशकों को 3 गुना फायदा होने जा रहा है। यानी 3 गुना, क्योंकि एक तो शेयर की प्राइस जबरदस्त बढ़ी है, उससे उनको फायदा हुआ और जबरदस्त डिविडेंड मिल रहा है। इसके अलावा अब इसका स्टॉक स्प्लिट होगा, 5 हिस्सों में बटेगा, तो आपको यहाँ पे स्प्लिट का फायदा भी मिलने जा रहा है। यानी एक तरह से कंपनी आपको 3 तरह से अलग अलग फायदे देने जा रही है। तो यहाँ पे टॉप 10 वो डिविडेंड देने वाली कंपनियां जिन्होंने फरवरी 2026 में सबसे शानदार डिविडेंड दिया है। और आप देखें उसके सामने जो लिस्ट आई है, उस लिस्ट में आप देखें तो आपको वेदांता नंबर 1 पे दिखाई देगी सबसे ऊपर। वेदांता ने 6.64% का डिविडेंड यील्ड में दिया है लास्ट 1 ईयर। और ये 6 फरवरी 2026 के डाटा के अनुसार कंपनी का मार्केट कैप 2.6 लाख करोड़ को पार कर गया है। और कंपनी का जो स्टॉक के हिसाब से डिलीवर रिटर्न है वो 7.21% रहा है पिछले कुछ महीने में। और अगर आप 6 मंथ की बात करें तो यहाँ पे 53.28% का ज़बरदस्त रिटर्न दिया है। तो कंपनी आप देखें बेहतर रिटर्न तो दिया ही है, लेकिन सबसे शानदार डिविडेंड पे आउट भी किया है। नंबर 2 पे आप देखें तो आपको यहाँ पे कोल इंडिया दिखाई देगी। कोल इंडिया ने आपको 6.14% का डिविडेंड यील्ड में दिया है। नंबर 3 पे आपको हिंदुस्तान जिंक दिखाई देगी, जो वेदांता की ही सब्सिडीज कंपनी है। इसने 4.75% का यील्ड में डिविडेंड पे आउट किया है। नंबर 4 पे आरईसी लिमिटेड दिखाई देगा, जिसने 4.71% का डिविडेंड पे आउट किया है। नंबर 5 पे आपको गेल इंडिया दिखाई देगी, सरकारी कंपनी, जिसने 4.65% का डिविडेंड पे आउट किया है। और आईटीसी नंबर 6 पे है, जिसने 4.62% का डिविडेंड पे आउट किया है। और नंबर 7 पे आपको ओएनजीसी दिखाई देगा, जिसने 4.55% का डिविडेंड पे आउट किया है। नंबर 8 पे आप देखो यूटीआई एसेट मैनेजमेंट कंपनी, जिसने 4.47% का डिविडेंड दिया है। फिर टीसीएस ने यहाँ पे 4.21% का डिविडेंड पे आउट किया है। और यहाँ पे देखो नंबर 10 पे आपको इंद्रप्रस्थ गैस दिखाई देगा, जिसने 4.04% का डिविडेंड दिया है। तो ये टॉप 10 कंपनियां, जिसमें सबसे ऊपर वेदांता है। अब यहाँ पे वेदांता का डीमर्जर होने जा रहा है, स्टॉक स्प्लिट होगा। आप देख सकते हो कि इस समय जो आपके पास एक स्टॉक है, उसके बदले आपको 4 और स्टॉक मिलने जा रहे हैं। इसके मतलब आपको 5 टोटल शेयर मिलने जा रहे हैं अलग अलग कंपनी के, इसलिए आपके पास एक अच्छा मौका दिखाई दे रहा है। लेकिन फ्रेंड्स, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस ले ले या अपना खुद का रिसर्च करे, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।